कैवल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते सर्वभावान्तरस्थिते था अपने 153 नंबर की गाथा अपनी चल रही थी। इसमें ये बात कही थी, कह रहे हैं ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है, ये नियम है। ज्ञान ही बंध का हेतु है और ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है। हेतु यानी कारण। चैतन्य स्वभाव आत्मा समझकर अनुभव कर उसकी प्रतीति करता है, स्वानुभव करता है और स्व में स्थिर होता है, वही मुक्ति का कारण है। और रागादिक भाव बंध के ही हेतु है। रागादिक भाव को अज्ञानमय भाव कहा। अज्ञानमय का मतलब वो अज्ञानमय नहीं जिसमें ज्ञान नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं। जो ऊपर में अपन ने बात कही थी, या कारण की बात कही थी कि पुण्य भी कुछ नहीं जानता, शुभ भाव भी कुछ नहीं जानते और अशुभ भाव भी कुछ नहीं जानते। इसलिए दोनों के कारण क्या है? एक ही है। दोनों भाव अज्ञानमय भाव है। दोनों भाव अज्ञानमय भाव है। यानी रागादिक भाव बंध भाव है और चैतन्य का ज्ञान का भाव जो है वह स्वभाव है। जिसमें कल गाथा में ये बात अपन ने चलाई थी, आचार्य भगवंत कुंद देव ने ये बात कही थी कि व्रत नियम को धारे भले, तब शील को भी आचरे, परमार्थ से जो भाए वे निर्वाण प्राप्ति नहीं करी। परमार्थ अर्थात क्या? परम पदार्थ, उत्कृष्ट पदार्थ जो चैतन्य से भाए हैं, जिनका उपयोग चैतन्य में न लगकर अन्य में लगता है, कि ऐसे जीव मुक्ति की प्राप्ति नहीं करते हैं। चाहे वो भले व्रत करे, नियम पाले, तप करे, परंतु मुक्ति उससे नहीं होती है। मुक्ति अगर होगी तो वह ज्ञान से ही होगी। इतनी बहुत सारी चर्चा कल अपन ने इस विषय में की थी कि जहाँ ज्ञान में रमणता होती है, वहाँ भूमिका के अनुसार सारे बाह्य क्रिया भी होती है, शुभ परिणाम भी होते हैं, लेकिन वह क्रिया और शुभ परिणाम पुण्यबंध की हेतु ही होती है। मुक्ति की हेतु तो स्वरूप में स्थिरता है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है?
जब तक निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति ना होगी, है ना। बनारस दास जी ने कहा ना, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को। मोक्ष का मार्ग क्या है? अनुभव है। और मोक्ष में भी क्या है? अनुभव ही है। अनुभव मोक्ष स्वरूप। प्रारंभता भी यहीं से, वृद्धि भी यहीं से, और पूर्णता भी इसी से। शुरुआत भी आत्म अनुभूति से होती है, वृद्धि भी आत्म अनुभूति से होती है, और पूर्णता भी आत्मा में ठहरने से ही होती है। अज्ञानी जो ये पक्ष रखता है कि नहीं साहब, ये कि नहीं भाई, जिसका जो स्वरूप है, ऊपर में गाथा में अपन ने 185 में ये बात आचार्य देव ने कही कि रागी बांधे कर्म को, वैराग्यता मुक्ति लहे, ये जिन प्रभु उपदेश है, तो रक्त होना कर्म से। रागी जीव कर्म को बांधता है, तीव्र कषाई पाप कर्म को बांधता है, मंद कषाई पुण्य कर्म को बांधता है। दोनों ही क्या करते हैं? बांधता है। राग का स्वभाव बंधनी है। उसने क्या दृष्टांत दिया था? शरीर पे तेल दुर्गंध वाला लगाए चाहे सुगंध वाला लगाए, उसमें चिकनाट है तो वह तो बंद ही करेगा, अर्थात रज आदि से उस पर चिपकेगी ही चिपकेगी। उसका स्वभाव है ना, क्या करे। राग का स्वभाव चिकाट है। आश्रव तत्व की भूल में यही तो है कि रागादि प्रगट ये दुख देन, तीन ही को सेवत गिनत चैन। ये रागादिक भाव प्रगट में जीव को आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, दुख उत्पन्न करने वाले हैं, और अज्ञानी जीव इसी में सुख चैन ढूंढता है। सुख चैन ढूंढता, देखो रागादिक होना तो आश्रव है, पुण्य पाप का भाव होना तो आश्रव है, और पुण्य पाप भाव को आत्मा मानना ये आश्रव तत्व की भूल है। पुण्य पाप तत्व में सुख ढूंढना ये आश्रव तत्व की भूल है, और पुण्य पाप का भाव होना ये आश्रव है। नीचे की भूमिका में पाप निकल जाए, पुण्य ही रह जाए, धीरे और भूमिका बढ़ी तो पाप भी चला गया और पुण्य आने लगा। परंतु पुण्य के अंदर ये जीव सुख ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, तो कहते हैं ये आश्रव तत्व की भूल है, क्योंकि भगवान ने तो इसे दुख रूप कहा। ऊपर की गाथा में कर्ता कर्म अधिकार में अपन इसकी चर्चा कर आए हैं कि आश्रव भाव कैसे हैं। बोलो 6 भाव की चर्चा की थी। ये आश्रव भाव कैसे हैं? पहले कहा कि ये निबद्ध है, दूसरा कहा ये अध्रुव है, तीसरा कहा ये असरण है, चौथा कहा ये अनित्य है, पांचवा कहा दुख रूप है, छठा कहा कि जिसका फल भी दुख है। बताओ, अब जिसको भगवंत त्रिलोकीनाथ ने दुख रूप कहा, उससे ये जीव मुक्ति का मार्ग माने या मोक्ष माने, तो कारण विधानु कार्याणि, जैसा कारण वैसा कार्य। दुख कारण हो तो सुख कार्य नहीं हो सकता, सुख कार्य है तो कारण भी सुख ही चाहिए। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये आनंद की दशा है, ये शांति की दशा है, ये परमानंद स्वरूप है। इस परमानंद स्वरूप के अंदर
कारण सुख का है तो कार्य भी क्या है, सुख है। इसलिए ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, राग मुक्ति का कारण नहीं। भूमिका के अनुसार राग ज्ञानियों को भी होते हैं, दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम। कोई सामान्य व्रत नियम पूजन करते हैं, जैसे मुनिराजों में भी होता है ना, मुनिराज में कई प्रकार के मुनिराज होते हैं। स्वभाव तो सबका एक, मुनिपना यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के धारी। पर उन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी मुनिराजों में भी अपनी अपनी भूमिका और अपनी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार अनेक कोई व्यक्ति रोज आहार के लिए निकलता है, महीने में एक उपवास करता हो या न भी करे, और कोई व्यक्ति को 8-8 दिन के उपवास के विकल्प आते हों, अनशन करते, मास उपवास करते हों, पर अगर वो रत्नत्रय से युक्त हैं, बहाय में शुभ भाव उनको भी आते हैं। किसी को संबोधन देने का विकल्प आता है, किसी को नहीं आता है? लेकिन मुक्ति का कारण जो बनता है वह तो ज्ञान ही बनता है, राग नहीं। ज्ञानियों की परिणति में भी ज्ञान के साथ राग का प्रवर्तन दिखता है, परंतु राग को बंध के हित में रखते हैं और ज्ञान को मुक्ति का कारण जानते हैं। जैसे कहा था कि खेत में मक्की उगी है, भुट्टे उगे हैं, तो साथ में पोगरा भी आता है और ढूंढिया भी बढ़ता है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है, खाने योग्य कौन है और छोड़ने योग्य कौन है। और अगर सबको खाने योग्य माना तो उस मनुष्य को विवेकी नहीं कहते हैं। वो सबको कौन खाता है? हाथी खाए, पशु खाए, गाय खाए, हैं? वो तो ऊपर में पशु की जो हस्ती भक्षण करे या नादिक आहार, कहाँ सहित अज्ञान से भेज सके न पार। वो तो ऊपर में कहा कि हाथी मिला जुला कर भक्षण कर लेता है, उसको भिन्न भिन्न स्वाद नजर नहीं आता, वो सबका स्वाद एक मानता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव राग ज्ञान बाह्य सबको एक मानकर एक स्वाद लेकर करता है। भेद ज्ञान में भिन्न भिन्न का स्वाद आता है। राग का स्वाद आकुलता है तो वितरागता का स्वाद निराकुलता है। राग का स्वाद दुख है तो ज्ञान का स्वाद सुख है, निराकुल है। जो निराकुलता है वही मुक्ति का कारण बनता है। अपन लौकिकता से ऊपर उठकर चर्चा कर रहे हैं, लोक व्यवहार की चर्चा से परे चर्चा है ये। लोक व्यवहार में तो पाप छोड़कर पुण्य, और लौकिकता में भी कई 2 कार्य पाप के होते हैं। क्या समझ रहा है? बाहर की प्रवृत्ति भी पाप की और घर की प्रवृत्ति भी पाप की है, तो उन्हें वहाँ से हटाकर यहाँ कराया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? अरे भाई तुम दूसरे का क्या, तुम तो अपने परिवार का ध्यान रखो, ये रखो वो रखो। तो उस कार्य की भी प्रशंसा की जाती है। किस कार्य की प्रशंसा की जाती है? जब होता ना देह छूट जाती है, हमारे समाज उनको श्रद्धांजलि, अरे साहब इनने अपना पूरा जीवन बच्चों के लालन पालन में किया, ऐसा किया, बहुत अच्छा किया, फलाना किया, समाज में इतना काम किया, जगत में इतना किया, इतना व्यापार बढ़ाया, इतना, तो वो सब पुण्य था क्या? क्यों? पर उस अन्य की अपेक्षा इतना किया, उसकी भी प्रशंसा। तो ऐसे पाप कार्य की अपेक्षा पुण्य कार्य की भी प्रशंसा की जाती है। परंतु क्या कि मुक्ति का कारण तो ज्ञान ही है। अज्ञानी जीव को ये पता नहीं है ना, इसलिए वो सब मिला जुला कर वो सोचता है। कई लोग तो ये समझते हैं मैं आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास निश्चय किया हमने सूक्ष्म ज्ञान में, ये तो हमारा निश्चय हो गया। उपवास व्रत तपशील संयम पूजा भक्ति कर रहे, ये व्यवहार हो गया, दोनों का मेल मिल गया, अब तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा प्रकाश में गुरुदेव श्री कहते हैं कि
निश्चय भी दो प्रकार के। एक निश्चय ये विकल्पात्मक, जिसमें सब व्यवहार में बंधा हुआ हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं कषाई हूँ, इन सब को हटाकर ये कहा कि नहीं, तू तो शुद्ध है, अबंध है, अरागी है, वितरागी है, शरीर इंद्रिय मन वाणी से भिन्न है, ऐसा जो विकल्प है वह भी निश्चय है। लेकिन ये निश्चय रागात्मक रूप होने से बंध स्वरूप है, और एक निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति रूप जो निश्चय है वो वितराग होने से मुक्ति रूप है। योगेंद्र देव आचार्य ने परमात्मा प्रकाश में कहा, गुरुदेव श्री ने प्रवचन में कही ये बात है। हम सोचें, इस बात को विचार करें। हम क्या मान लेते हैं, अरे साहब हम आत्मा हैं, ये तो हमारा निश्चय है, और ये सब कर रहे हैं, ये सब हमारा व्यवहार है, ये मुक्ति का कारण है। अरे भैया, विकल्प भी बंध का कारण है। नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने ओंकार रूप को द्रव्य और भाव रूप से दो रूप से समझाया। एक वितराग स्वरूप, परमानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है ओंकार, और एक राग स्वरूप है, जड़ स्वरूप है। उसको कहा है एक जड़ और एक चेतन। ओंकार का मतलब क्या? ओम, जिसमें हमारे पंच परमेष्टि बसते हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप की अनुभूति है, वह तो आनंद स्वरूप है, वो निश्चय ओंकार है। और जो उस ओंकार का ध्यान है, जो पंच परमेष्टि का ध्यान है, पंच परमेष्टि के शब्दों की उच्चारण है, जो राग है, वो कैसे है? वो जड़ स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? जड़ स्वरूप क्यों कहा? अभी ऊपर में अपन ने चर्चा की। देखो, गहराई से समझो इन सब बातों को, कि राग में ज्ञान नहीं है, इसलिए जड़, राग जड़ असूची है। राग को जड़ क्यों कहा? कि राग में कुछ ज्ञान नहीं है, राग कुछ भी नहीं जानता। राग ये नहीं जानता कि मैं राग हूँ, शुभ राग नहीं जानता कि मैं शुभ राग हूँ, अशुभ राग नहीं जानता कि मैं अशुभ राग हूँ। इसको जानने वाला तो ज्ञान है। अगर ज्ञान न हो तो शुभ अशुभ की कोई जानकारी नहीं। शुभ भाव है, हाँ, तो शुभ भाव है, पर ये जड़ भाव है कि चेतन भाव है? चेतन की परिणति में दिखते हैं, पर चेतन नहीं है। क्या? चेतन नहीं है। समुद्र टीवी में दिखता है, कहाँ? पर टीवी नहीं है, दिखता कहाँ है वो? आग कहाँ दिखती है? वहीं दिखती है ना, पर है क्या उसके अंदर? नहीं है। अपेक्षा से सारी बात समझना, हल्का अर्थ नहीं निकालना। हमें तो आचार्य भगवान पुण्य पाप से भी परे शुद्ध आत्मा की अनुभूति की प्रेरणा दे रहे हैं। जब तक इसका रस न टूटे, जब तक इसका स्वामित्व न टूटे, जब तक इसकी एकत्वता न टूटे, जब तक इसकी कर्तृत्वता न टूटे, भोक्तृत्वता न छूटे, तब तक ज्ञान अपने में विश्राम नहीं करता है। उसको दिखता, यही कार्य दिखते हैं, ये करना, ये करना, ये अगला, ये करना। क्या करेगा? नहीं टूटती, कोई बात नहीं। विकल्पात्मक है तो जिसको जैसा स्वरूप मानो, बस यही तो समझा रहे। राग ज्ञानियों को भी होता है। मुनिराज को कैसा राग होता? कोई अशुभ राग थोड़ी होता है। उनको सारे जगत के जीव का हित करने का भाव भी आता है। सब जीव इस चीज़, ये ग्रंथादि राज की रचना की तो काय के लिए की? सारे प्राणियों समझे, इस पवित्र मोक्ष मार्ग को जाने, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी को जाने, ये सब उन्हें। परंतु वही आचार्य कह रहे हैं कि ये सारे भाव बंध रूप है, मुक्ति रूप नहीं है। और हमारी दृष्टि में क्या बन गया? मुक्ति।
व्यवहार में कह दिया कोई बात नहीं, व्यवहार के प्रसंग में कह देते हैं। भगवान को भी व्यवहार के प्रसंग में कर्ता बता देते हैं। कहते हैं तो भगत वाणी में होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन परमार्थ सत्य तो समझना पड़ेगा ना। क्या है, हम क्या कहते हैं कि भैया तुम मंदिर आओ, दर्शन करो, पूजन करो, तुम्हारे सब काम अच्छे हो जाएंगे। ये सब व्यवहार की प्रक्रिया है। काय की प्रक्रिया है? बोलो। जीव इधर लगे, क्योंकि कोई कहे कि यहाँ आने से कार्य नहीं हुआ, अच्छा तो जब यहाँ आने से नहीं हुआ तो कहीं दूसरी जगह जाने से तो होगा ही नहीं। अगर नहीं होना है तो तू कहीं भी भटक लेगा तो नहीं होगा क्या? लेकिन तू अपने श्रद्धान को बिगाड़ मत कि नहीं वीतराग भगवान सर्वज्ञ देव मुझे संसार से उभारने की बात करते हैं। रागात्मक दशा से संसार नहीं उभरता है, वितराग भाव से। और जहाँ ज्ञान की बात कहे ना, ज्ञान जहाँ प्रकट होता है वहाँ वीतराग भाव होते ही होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, वितराग भाव मतलब एक कषाय का भाव। जैसे सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ तो अनंत अनुबंधी जितना क्या हो गया, राग देश का अभाव हुआ ना, तो उतनी वितरागता, एक चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता प्रकट हुई, जिसको हम भाषा में कहते स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया। फिर दूसरी कषाय का अभाव हुआ, प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हुआ तो दूसरी कषाय का एक देश चारित्र प्रकट हो गया। तीन कषाय का अभाव हुआ, सकल चारित्र प्रकट हो गया। चार कषाय का अभाव हुआ तो यथाख्यात हो गए। खाली दृष्टि में ये सुधारना है। दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम के जितने भी परिणाम परिणति में आ रहे हों उन्हें रोकना नहीं, पर उनका स्वरूप जानना। रोकने का अर्थ क्या? ये न करे तो दूसरा, हाँ ज्ञान में ठहर के रुके तो कोई बात नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अपने में ठहर कर रुक गए भाव तो सोने में सुहागा, और अशुभ की क्रिया में जाकर शुभ को रोक दिया तो नुकसान। लेकिन इनका स्वरूप कैसा है? आचार्य कहते हैं कि बंद स्वरूप है। देखो क्या कहते हैं भावार्थ। ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है और ज्ञान रूप परिणमन ही बंध का कारण है। व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ भाव रूप शुभ कर्म कहीं मोक्ष के कारण नहीं है। ज्ञान रूप परिणमित ज्ञानी के वे शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है, तथा ज्ञान रूप परिणमित अज्ञानी के वे शुभ कर्म होने पर भी वह बंध को प्राप्त करता है। इसके लिए कल दृष्टांत अपन ने दिया था। बोलो कौन सा दृष्टांत दिया? नहीं, पहला शब्द क्या लिखा कि ज्ञान रूप परिणमित होने पर, ज्ञानी के शुभ कर्म न होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त करता है। पहला तो ये, इसका दृष्टांत बताओ। कल ही तो दिया अपन ने, और श्रेष्ठ प्रगट दृष्टांत, सबके दिमाग वाला दृष्टांत। भरत चक्रवर्ती का जीव मुनि दीक्षा लेने के बाद विहार भी नहीं करा, आहार भी नहीं करा, लंबे उपवास भी नहीं किए, लंबे व्रत भी नहीं किए, शील तपस्या भी जो थे, पर ज्ञान में रमण किया तो 48 मिनट में क्या प्राप्त हो गया? केवल ज्ञान हो गया। और द्रव्यलिंगी ये सब भाई के व्रत, तप, शील, संयम भी करता है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है तो वो संसार में ही परिभ्रमण करता है। ये व्रत आदि की हीनता नहीं दर्शा रहे हैं,
एक ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, एक ज्ञान की पावरता कितनी है, एक ज्ञान में रमण करने की सामर्थ्यता कितनी है। समझना तो पड़ेगा ये बात। 6 दिन के अंदर मल्लीनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। 56 दिन में नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। गज कुमार मुनि बने और ध्यान खड़े हुए हैं और अंतर्गत केवली हो गए। पांडव मुनिराज मुनि बने हैं और तो नहीं तो एक नियम होना चाहिए शास्त्र में, कितना होना चाहिए कि भाई इतने 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाला मोक्ष जाएगा, इसके पहले नहीं जा सकता। चाहे वो तीर्थंकर का जीव हो चाहे सामान्य जीव, इतने वर्षों तक जिसने किया है वही जाएगा मोक्ष। बाहर में अज्ञानियों ने यही फैला रखा है, जितने जितने व्रत करोगे, जितने जितने तप करोगे, उतनी जल्दी मोक्ष जाओगे। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानियों को ज्ञान की रमणता के साथ व्रत तप भी का परिणाम भी आता है, उपवास का परिणाम भी आता है, लेकिन वे भाव रागात्मक होने से वे बंद ही कराते हैं, स्वर्गाधिक ही दिलाते हैं। अब ग्रेवेग जाने वाला द्रव्यलिंगी जीव इतना व्रत तप का परिणाम इतना ऐसा नहीं है उसको को मन से नहीं कर रहा हो, ऊपर ऊपर आप और हम तो बिना मन के कार्य करते हैं, वो तो मन से कर रहा है। कौन? ग्रेवेग जाने वाला तो रुचि से कार्य कर रहा है, लेकिन आत्मा को न जानने से पुण्य तो इतना संग्रह करता है कि ग्रेवेग चला जाता है और 21 सागर की आयु का बांध लेता है और फिर वहाँ से जन्म लेता है तो भोग भूमि चला जाता है। 3-3 पल्यों की आयु भोगता है, फिर स्वर्ग चला जाता है, फिर भोग भूमि चला जाता है, फिर स्वर्ग चला जाता है, फिर मनुष्य बन जाता है, लेकिन एक न एक दिन घूमते फिरते पुनः संसार में फिर भ्रमण करता है और आत्मानुभव कर ले तो निर्वाण की प्राप्ति हो। ये भी नहीं समझना कि ग्रेवेग में जाने वाले सारे मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, सम्यक दृष्टि भी ग्रेवेग जाता है, पर वो संसार में भ्रमता नहीं है वहाँ, क्योंकि उसे यथेष्टा की श्रद्धान हो गया, उसने आत्म की अनुभूति का रस चख लिया, उसे पता लग गया कि मोक्ष का कारण है तो यही है। लोक व्यवहार में भी कोई काम अगर हमें पता लग जाए कि इस विधि से ये कार्य होगा क्या, और वो हमारी समझ में आ जाए और बीच में हम 10 साल तक वो कार्य नहीं करें और 11वें साल वो कार्य करें, तो उसी विधि से करेंगे कि कोई दूसरी विधि से करेंगे? बोलो, विधि तो वही रहेगी ना। ज्ञानियों को यही पता है बस कि आज करें, कल करें, परसों करें, जब करें, मोक्ष का उपाय दूसरा नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ही है। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मानुभूति रूप ही है, आत्मा से हटकर नहीं है। जब जब मुक्ति की प्राप्ति होगी तो यही होगी। अपन ने ऊपर में 16-17 गाथा चले जिसमें साध्य साधक भाव की चर्चा की। ये साध्य और ये साधक, साध्य क्या? मोक्ष। साधक क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसका साधक है। साधु नाम ही साधना के बल पे पड़ा ना, साधक अवस्था का नाम, तो यही तो कहा हमारे ब्रह्मचारी जी शीतल प्रसाद जी ने जो सत्सुख ग्रंथ अपना चला था, उसमें साधु की परिभाषा, साधु की वंदना करते हुए उन्होंने साधु का स्वरूप क्या दर्शाया कि साधु साधते आपको निज अनुभव पथलीन, कर्म कलंक मिटाए के रहे सदा स्वाधीन। कि साधु साधते, किसको साधते? अपने को साधते हैं।
निज अनुभव पथलीन, अपने आत्मा की अनुभूति के पथ में मार्ग में लगते हैं तो कर्म रूपी कालिम का मिटकर एक दिन स्वतंत्र होकर सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते। हल्के तरीके से भी नहीं लेना हो कि साहब आपने तो इतना निर्भर कर दिया कि शुभ और अशुभ दोनों बंध के कारण है, अब हमें शुद्धता की जानकारी है नहीं, शुभ की लगन है नहीं, तो शुभ भी बंद है अशुभ भी बंद है, तो बस दिन भर अशुभ में लगे रहें कि ये ऐसा हल्का अर्थ मत निकालना। ज्ञान को ज्ञान सम्यक वही कहलाता है कि जो का त्यों समझता है, अधिक भी नहीं समझना और कम भी नहीं समझना। बात अरे समझ में नहीं आई है? हम नहीं तो उल्टा सुल्टा समझ ले तो कि भाई इसकी ये नहीं है। ये तो उत्कृष्ट गाथा लिखी, काय के अंदर चल रही है गाथा। पुण्य पाप अधिकार में आचार्य देव हमारी वो भ्रांति निकालना चाह रहे हैं जो अनादि से हमारे भीतर पड़ी हुई है कि पाप हम बुरा मानते हैं, पुण्य को हम अच्छा मानते हैं, पाप को ही संसार का कारण मानते हैं, पुण्य को मोक्ष का कारण जानते हैं। तो वो कारण की भिन्नता बताकर ये समझाया गया है कि भाई ये पुण्य पाप में भेद नहीं है, ये तो दोनों एक है, ये दोनों एक है। बंधन की दृष्टि से दोनों एक है। और ऊपर में दृष्टांत दे के ही आए कि भाई चाहे लोहे की बेड़ी बंधे चाहे सोने की बेड़ी बंधे, बंधन की दृष्टि से देखा जाए तो बंधन तो दोनों को एक ही है। जाति अपेक्षा देखें तो बामण का पुत्र चांडाल के यहाँ पला हो, चांडालनी का पुत्र बामण के यहाँ पला हो तो क्रिया में अलग है, लेकिन उसकी जाति दोनों की क्या है? एक ही है। उसकी जाति दूसरी नहीं हो गई, उसकी जाति तो एक ही है। कहाँ किस गर्भ से जन्म लिया है? हमारे यहाँ कहा ना जाति किसको कहते हैं? 8 प्रकार के मद में जाति मद, एक कुल मद है। मात पक्ष का नाम है जाति और पिता पक्ष का नाम है कुल। क्या है? जिस गर्भ में वो जन्म लिया वो तो जाति कहलाती है और पिता का नाम होता है कुल। पिता कहता है मेरे कुल का नाम रोशन किया, क्या कहता है? मात पक्ष का नाम। तो वो दोनों है, एक इतना अच्छा और एक ये है। वो चांडाल के यहाँ रहने वाला मांसाहारी हो गया, शराब पीने लगा, दुष्कर्म करने लगा, क्योंकि वो उसी जाति का था। तो उसी और वो अच्छे सुसंस्कार में रहकर शराब आदि को हाथ नहीं लगाता, मांस खाता नहीं, तो प्रशंसना भी कहलाता है। लेकिन जब उन दोनों की जाति देखी जाए तो जाति क्या है? दोनों की एक ही है। और इसलिए उस दिन दृष्टांत में ये भी कहा था कि भाई वो जन्म ले लिया ना, अब जो अड़ोसी पड़ोसी वो तो सब जान लेते हैं ना। हमारे यहाँ है ना, बच्चे को हमने गोदी दे दिया, किसी अच्छे के यहाँ दे दिया, तो अड़ोस पड़ोस वाले तो जानते हैं ना कि ये इन्हीं का पुत्र है। किसके यहाँ? इनके यहाँ कुछ नहीं हो, पर ये पुत्र किसका है? कि इन्हीं का है। तो भगवान के ज्ञान में तो ये बात झलकी ना कि ये भले संस्कारों में अलग अलग है लेकिन दोनों की जाति एक ही है। जब पुण्य पाप की अपेक्षा से हम बात करेंगे तो चांडाल यानी मांसाहारी, अभक्ष भक्षण करने वाला, नशा करने वाला, उसकी महानिंदा करेंगे, पुण्य कार्य करने वाले की प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब जाति की अपेक्षा समझेंगे तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक ही कहलाएंगे। इसलिए यहाँ कहा तथा ज्ञान रूप परिणमित अज्ञानी के शुभ कर्म होने पर भी वह बंध को प्राप्त करता है। शुभ कर्म होने पर भी बंध। और उसमें मोटे तौर पर चले ना तो बंध के प्रमुख कारणों में कितने बंध के कारण लिए? 5 कारण। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय, योग। इनमें मोटा बंध अगर किसी से होता है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। और पुण्य पाप में
पाप को संसार का कारण और पुण्य को मोक्ष का कारण जानना, यही मिथ्यात्व। ये गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, ये अगृहीत मिथ्यात्व। कौन सा? हाँ, ये गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, ये अगृहीत मिथ्यात्व। क्योंकि राग में रुचि तो आत्म के प्रति अरुचि, और आत्म के प्रति रुचि तो राग के प्रति अरुचि। राग तो होगा पर राग के प्रति क्या रहेगी? अरुचि रहेगी। देखो हमारे शास्त्रों में इतना मिलता है कि आचार्य कुंद हुए, बड़े बड़े आचार्य ने इतने बड़े बड़े काम किए और कहीं भी अपने काम की रूपरेखा अपने व्यक्त तक नहीं करी। अगर वह कार्य प्रशंसनीय होता, हमारी दृष्टि से तो प्रशंसनीय है, समझ में आई बात की नहीं है। हमें तो जीवन पर्यंत उनके उपकार को नहीं भूलना कि जिन्होंने ये बात दर्शाई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन वो उनकी दृष्टि में वो भाव कैसा था, ये समझने की बात। किनकी दृष्टि में? आचार्य की दृष्टि में वो भाव कैसा था, है? अभी हमारे सामने रिद्धिधारी मुनिराज आ जाए तो वो लोग क्या करेंगे? भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे? गुणगान गाएंगे कि नहीं? भक्ति गाएंगे कि नहीं? नाच उठेंगे, फिर मोर हो जाएगा। लेकिन उन मुनिराजों को तो उन रिद्धि का लक्ष्य भी नहीं, प्रशंसा की चाह भी नहीं। तो क्यों? राग की प्रवृत्ति है, पुण्य का फल है। मुझे पुण्य का फल नहीं, मुझे तो स्वभाव का फल चाहिए। जिनको लक्ष्य पूरा है उनको अधूरा पसंद नहीं आता, और जिनको अधूरे में संतुष्टि हो गई वो पूरे को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गंभीर बात है। अब क्या करें यार? गाथा का क्रमानुसार जिस क्रम से चलना है उसी से, नहीं तो लाग लपेट के बात करें तो बस यही, जिन कार्य को करो उन्हीं कार्य की सौंदर्यता बताते चले जाएं। जगत में तो ऐसा ही होता है, दूसरे का अच्छा भी काम हमें अच्छा नहीं लगता और अपना बुरा काम भी हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है। प्रशंसा पाना हो तो बस जीवों को इन्हीं कार्यों में लगा दे। काय में लगाए? तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, है? तुम 10 उपवास करो, तुम 20 उपवास करो, तुम 50 करो, तुम 40 करो, तुम्हारा ये निर्वाण हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। क्या? इसलिए मैंने तो कई बार ये दृष्टांत दे दिया कि ये अज्ञानी जीव, अब संसारिक अपनी बात करें, मुनिराज का तो रात्रि भोजन का त्याग, कई 10-10 उपवास करने के बाद भी रात्रि का भोजन लोगों का नहीं छूटता है। उपवास में रात्रि को नहीं खाते, दिन में भी नहीं खाते हैं, पानी की बूंद भी नहीं पीते। लेकिन थोड़े ही दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत जाने के बाद रात में खाते दिखते कि नहीं, ये तो फलियारी है हमारा। क्या है? 30 उपवास करने के बाद रात में खाते दिखे। 30 उपवास करने के बाद भी सब करते हो ये नहीं कहना चाहते हैं, जो दिखता है वो बोलते हैं। हर व्यक्ति नहीं होता, कई लोग प्रेरणा लेते हैं। क्या प्रेरणा लेते हैं? अरे भैया अब अपने 5 उपवास में अपने को तकलीफ नहीं पड़ी तो रात के 10 घंटे में अपने को क्या तकलीफ पड़ेगी? 12 घंटे में क्या तकलीफ पड़ेगी? क्या है? मैं 5 दिन तक बिना किसी तकलीफ के ऊप किए हुए मैंने टाइम निकाल दिया, तो रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक मैं न खाऊं तो कोई मर तो नहीं जाऊंगा, ऐसा विचार करके प्रेरणा भी लेकर रात्रि भोजन का त्याग कर देते। बात समझ में आई है? कोई एक उपवास भी करता है तो ये सोचता है अरे मेरे को एक उपवास करने में भी कोई तकलीफ नहीं हुआ तो मैं 12 घंटे क्या कर है? मैं एक बूंद पानी नहीं पिया और 24 घंटे निकाल दिया तो मैं 10 घंटे 8 घंटे पानी नहीं का त्याग नहीं कर सकता क्या? ऐसा सोचकर भी उसमें प्रवृत्ति कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? और कई लोग खाली उतने पर्टिकुलर उतने समय तक ही रहते हैं कि भाई ये उपवास करेंगे इससे मुक्ति का है, तो उपवास करके अपने जीवन को भैया हमने तो अपने जीवन में सब कर लिया, जो थे सब, ये भी व्रत किया, ये भी पूजा की, ये भी भक्ति की, ये भी की, ये भी की, ये भी की। तो उनको ऐसा लगे कि जैसे मानो
मैंने आश्रवों का रोध करके संवर निर्जरा प्रकट करके मोक्ष की ओर गमन कर रहा हूँ। देखो अपन ने कल भी कहा था, कल क्या कहा था, रोज ही कहा था कि उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे जाने के लिए नहीं। इन शब्दों को सुनकर पाप क्रिया में प्रवृत्ति करने का कहीं से कहीं तक जिनागम हमें आज्ञा नहीं देता है। शुद्धता में रहे ये आदेश देता है, इसकी ओर प्रेरणा करता है। और नहीं तो अपनी यथावत प्रक्रिया जो चल रही चलने दो। बंध के कारण को बंध ही मानो, काय के कारण उसे मुक्ति का कारण मत जानो। बस इतनी सी बात है। क्या क्या जानना? जो नियम है उस नियम के अनुसार चलो। नियम के अनुसार चलने पर कदाचित तेज ना भी चले और चलते हुए ठोकर भी खा जाए, गिर भी जाए, या हमसे कोई दूसरा टकरा भी जाए, तो भी नियम के अंतर्गत होने से। एक दृष्टांत दिया था मैंने बहुत पहले। बड़ी बड़ी सिटियों में और आज सामान्य सिटी में भी एक आने का रोड बनाया जाता है, एक जाने का बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं वन वे। क्या 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 कहा जाता है कि ये वन वे है, इधर से आएगी और इधर से जाएगी। क्या है? अब कोई साइड से ही आ रहा है, जा रहा है, इधर वन वे से चल रहा है, और कदाचित किससे टकरा भी जाए या दूसरा इससे टकरा जाए, तो टकराने वाले को सजा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इसकी गलती नहीं है। और मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पे चला और न भी टकराए तो पुलिस वाला पकड़ लेता है और चालान बना देता है, दंड देता है। क्यों देता है? कि भाई मैं तो किसी का एक्सीडेंट तो किया ही नहीं मैंने। क्या कहता है वो कि मैं किसी से टकराया थोड़ी, कि भैया तुम न टकराए न है, पर तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो गलत है। आज नहीं टकराए तो आगे जाके टकरा जाओगे, इसलिए तुम्हारा तो चालान बनेगा। ऐसे तत्व निर्णय नहीं हो, उल्टे सुलटे अगर हम चले, जो सही मार्ग है उसे छोड़कर उल्टे मार्ग पर चले, तो आज हमें अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, इसलिए हम दंड के ही पात्र होंगे, मुक्ति के पात्र नहीं होंगे। और धीरे धीरे चलते हुए कदाचित टकरा भी जाए। टकराने का मतलब होता है ना, 1 भव, 2 भव, 3 भव, 4 भव, 4 भव भी जाकर उसका क्या होता है, 10 भव में भी जाकर क्या होता है, निर्वाण। और ये कहते हैं कि ये गलत नहीं है, ये सही है। टकरा गए तो ये है। वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है, सोचो विचार। इसका अर्थ कल अपन ने एक और गंभीर बात इसमें कह दी थी अंतिम के कि यहाँ जिस ज्ञान की चर्चा चल रही है, उन क्या कही थी कल बात, ये चौसम ज्ञान की बात नहीं चल रही है। ये तो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने वाले का ज्ञान भी विवेक ले जाता है। कहाँ? तो अगर ज्ञान मुक्ति का कारण बन जाए तो वो भी बन जाना चाहिए। यहाँ ज्ञान का अर्थ स्वानुभूति मय ज्ञान है, आत्मानुभूतिमय ज्ञान है। जो आत्मानुभूति पूर्वक जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं, वह सम्यक ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जो ऊपर में कहा था कि एक ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है, और आगे और संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार में इसकी विशेषता को और आचार्य भगवान दर्शाएंगे। तो इस प्रकार की ये गंभीर बात यहाँ कही है। इसी के अर्थ रूप में कल अपना काव्य कलश चलेगा। न समझ में आए तो फिर समझने का प्रयत्न करना, और न समझ में आए तो समझना, और जब तक समझ में न आए तो दूसरों के सामने ये चर्चा भी मत करना, इन क्रिया करने से क्या हो, न व्रत करने से क्या हो, न पूजा करने से क्या हो। क्योंकि अगर हमारे पास जवाब नहीं है तो मात्र विवाद के अलावा और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं बनेगी। और अगर हमारे पास जवाब है तो फिर कोई बात नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? जैसा आज तो हमने समय सार में इतनी बात सुनी कि भाई अरे साहब
पाप बंध तो पुण्य भी बंध का कारण। व्रत ये देखो, बिना व्रत करे भी मोक्ष होता है, देखो लिखा, बिना तप करे भी मोक्ष होता है, ये दृष्टांत दिया देखो यहाँ पर। तो अगर इस प्रकार का अज्ञानियों के सामने, न समझने वालों के सामने, बिना स्वाध्याय वालों के सामने, बिना चिंतन वालों के सामने इस प्रकार की बात नहीं करना। उनको तो यही कहना है, जिन दर्शन मुक्ति का कारण है। भगवान की देश ना सुनना मुक्ति का कारण है। दयादान में प्रवर्तना मुक्ति का कारण है। वो व्यवहार ऐसे ही कहा जाएगा, उसमें कोई बात नहीं, बुराई नहीं है। लेकिन देखो, भूल मिटानी अभिप्राय से। कई लोग क्या कहते, बात तो आपकी सही है, पर फिर भी आचरण तो करना ही पड़ेगा ना। इतना जोर लगाते हैं, काय का लगाते हैं? अरे भाई, ज्ञान में रमण करने का नाम तो आचरण है। आचरण किसका नाम है? ज्ञान में रमण करने का नाम है। आप रूप में आप रहे थीर, सम्यक चारित सोही है। और प्रवचन सार ग्रंथ में भी यही कहा है। हटके थोड़ी आचार्य कुंद की कहीं से भी देशना निकाली जाए, यही है। तो वास्तुतया हुआ है। अब अज्ञानियों को इसको कहते हैं अभिप्राय की भूल नहीं निकलना। क्रिया करने का निषेध नहीं है। तेरे को अमृत पिलाना चाह रहे हैं और तू फिर भी कहता कि नहीं साहब इसके साथ ये तो होना ही। अरे भाई, तू उसको गौण करे ना, तेरे को क्या काम? तेरे को तो मूल चीज से काम है क्या? और भूमिका के अनुसार आते हैं। जब पंचम गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में जीव आएगा निर्विकल्प स्वरूप में, विकल्प में आकर, तो क्या वस्त्र रहेंगे उनके पास? क्यों है? क्या हिंसादिक कार्य होंगे? क्या 2 टाइम भोजन होगा? है कि वहाँ तो वही कार्य होंगे जो मुनि पद के अनुकूल होंगे। क्या? इसलिए इन चीज़ों से नहीं घबराना, अपने को तो खाली रुचि बढ़ाना। और दूसरा, अगर इस मनुष्य पर्याय में ये तत्व अगर हमने नहीं समझा तो भाई फिर अनंत पीड़ा 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 में ही जाना है। वो कहते ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की। अगर ये मनुष्य जीवन निकल गया और आत्म से हम अपरिचित रहे तो अनंत काल तक हमें ये चीज़ मिल नहीं पाएगी। उसमें कहा, अंतिम बात के पूर्ण करता हूँ। 12 भावना में क्या कहा? पुण्य फल फल भोग हो केंद्री, इसमें क्या लाली, कुतवाली दिन 4 यही, फिर खुरपारू जाली है। ये पुण्य फल भोग कर हम ये मनुष्य जीवन को खत्म कर दें, इसमें लाली कोई प्रसिद्धि नहीं है, कोई बड़ी बड़ी भारी बात नहीं है। अनंत मनुष्य जीवन बड़ी बड़ी आयु के हमने इसी में ख़त्म कर दिए हैं। अब तो महत्वपूर्ण ये है कि ये फिर पवित्र देव शास्त्र गुरु हमें मिले हैं, तो हमें अपने ज्ञान की आराधना में लगना चाहिए। आप और हम सभी जीव निरंतर ज्ञान भेद ज्ञान की आराधना में लगकर सम्यक दर्शन आदि से युक्त बने, यही मंगल भाव। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में वहाई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सौवाणी मस्तकम सदा देखूं। बोलो राधा स्वामी महाराज।